आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 पर बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का विभाग है। इस विभाग का गठन भूतपूर्व राजपूताना राज्य की छोटी बड़ी 22 रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात पूर्व देशी राज्यों द्वारा राजकोष के माध्यम से संचालित मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं आदि के प्रबंधन एवं सुचारू संचालन हेतु वर्ष 1949 में इसका गठन हुआ। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गौरवशाली अतीत पूर्व शासकों की धार्मिक निष्ठा एवं धर्म पालन के बलिदानों के लिए विख्यात हैं। देशी राज्यों के अनेक शासक जो अपनी रियासत में जितने भी मोहरे राजपत्र जो होते थे वो अपने देवी देवताओं के चित्र के साथ होते थे। ऐसे राजस्थान के राजाओं और राजकुलों ने विपुल संख्या मंदिरों, धार्मिक स्थलों और धर्मशालाओं का न केवल राजस्थान में निर्माण किया अपितु राज्य के बाहर भी अनेक मंदिरों एवं धर्म स्थानों का उन्होंने निर्माण किया था। विभिन्न तीर्थ स्थलों पर बने राज्य के मंदिर एवं पूजा स्थल मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों के केंद्र थे। इनके माध्यम से ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, भजन, नृत्य परंपरा आदि का संरक्षण, प्रसार और प्रशिक्षण भी होता था। इस प्रक्रिया में अनेक धर्मज्ञ विद्वानों, निराश्रितों, विद्यार्थियों, साधु संतों को सहयोग, प्रोत्साहन एवं संरक्षण भी मिलता रहा है। समय के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों के उपरांत भी ये मंदिर एवं पूजा स्थल आज भी धार्मिक सौहार्द व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्राचीन स्थापत्य कला, शिल्प कला व चित्रशालाओं के अनूठे भंडार अर्वाचीन भारत की अमूल्य निधि है। नवीन राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात इस विपुल मंदिर संपदा के प्रबंध व संरक्षण का उत्तरदायित्व वर्तमान देवस्थान विभाग के पास है। देवस्थान विभाग के पास आने के बाद इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब देवस्थान विभाग के मंदिरों की तरफ पूरा ध्यान दिया गया। मेरे बीकानेर क्षेत्र में, बीकानेर जिले में आज 110 मंदिर जो है वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं। सभी मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। पिछली सरकार का ध्यान अन्य धार्मिक स्थलों पर तो बराबर गया लेकिन मंदिरों पे नहीं गया। अभी जो बजट जो हुआ है मेरे क्षेत्र में बीकानेर में 5 मंदिरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए बजट दिया गया है। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ऐसे मंदिर भी हैं जो बड़ी आस्था के केंद्र हैं, जैसे मुरली मनोहर मंदिर भीनाशहर में, शीतला माता का मंदिर शीतला गेट के अंदर, हनुमान जी का मंदिर, सिया राम जी गुफा के आदि ऐसे मंदिर भी हैं जहां बहुत से लोग जाते हैं और आज उनकी जो है स्थिति बहुत ही खराब है। कई मंदिरों में पुजारी नहीं है। हमारा जो क्षेत्र में श्री कौलाई जी एक ऐसा तीर्थ स्थान है, जब भी हमारे मान्यता है कोई हरिद्वार जाता है तो हरिद्वार से के आने के बाद उसको कौलाई जी जाना अनिवार्य है, ऐसा समझा जाता है। लेकिन आज वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ जो देवस्थान के मंदिर हैं उन मंदिरों में 1-2 ऐसे मंदिर वहाँ पुजारी भी नहीं है और उनकी स्थिति भी खराब है। और ऐसे मंदिरों के लिए भी मैं मांग करता हूँ कि उनको भी जीर्णोद्धार किया जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी पुजारी हैं, आज मंदिरों में जो पुजारी हैं उनको 5,000 रुपए दिए जाते हैं।
आप समझो, क्या 5,000 रुपए में कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है क्या? अंशकालीन जो पुजारी है उनकी कम से कम 30,000 रुपए उनका वेतन होना ही चाहिए। और कुछ मंदिरों में पुजारी नहीं है, उनकी नियुक्ति हो, और जो नियुक्ति भी हो वो हमारे सनातन धर्म के अनुसार हो, यह भी मेरा आपसे निवेदन है। और कई मंदिरों में तो ये जितने भी सुरक्षा गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो चौकीदारों की पोस्ट हैं सारी रिक्त पड़ी है, और उनका वेतन भी जो है 3,000 रुपए है। क्या हम मान सकते हैं कि 3,000 रुपए में कोई व्यक्ति अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है? उनको भी जो राज्य सरकार यानी सरकार द्वारा कम से कम जो मजदूरी दी जाती है, कम से कम उतना वेतन तो उनको दिया ही जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की तहसील को देखते हुए देवस्थान विभाग जिले का महत्वपूर्ण विभाग है और सनातन धर्म के संस्कारों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का यह आभार व्यक्त करता हूं कि बीकानेर एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और इस संभाग केंद्र पर जो आदर्श वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की है, इसलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट भी वेदशालाएं कई वर्षों से लगातार चल रही है, और यहाँ कई ऐसे जो हमारे युवा हैं उसमें वो शिक्षा ले रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का आभार जताना चाहता हूं कि आपने मंदिरों को साज समाज के लिए आपने 13 करोड़ रुपए जो उत्सव में दिए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभापति जी, मैं नया हूं इसलिए मुझे थोड़ा बोलने के और 3 विषय पे बोलना है, इसलिए थोड़ा समय दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार जो मंदिरों की तरफ ध्यान नहीं देती थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बीकानेर क्षेत्र में एक लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जो बीकानेर के सेठ के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर के चारों तरफ कब्जे हो गए हैं, और जो पुराना रास्ता था सीढ़ियों का, जो पहले लोग जाते थे, उस रास्ते पे तो सबने कब्जा कर लिया है। अगर मैं भी बात करूंगा तो सब नाराज होंगे कि आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, वह सारा कब्जे करने वाले मुसलमान लोग हैं, और पूर्ववर्ती जो मंत्री है उन्होंने उनको सहयोग किया है वोट के लालच में। और शीतला गेट के अंदर शीतला माता का जो मंदिर है उसके चारों तरफ कब्जा कर लिया, यहां तक कि उसकी फेरी में भी उन्होंने खिड़कियां निकाल ली है। हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण वो टूटे नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने पूर्व मंत्री का नाम लेकर के उन्होंने कब्जा कर लिया, मंत्री स्वयं उपस्थित है नहीं, न जब वो जवाब दे सकते। जांच हो जाएगी, कोई कैसे विलोपित करें आप? अरे जांच करा लो ना। नहीं, जांच कहाँ की कराएंगे? मैं आपसे विलोपित करें आप? मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूँ, इसे विलोपित करें। असंवैधानिक कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया किसी का। किसका नाम लिया? नाम बताओ, किसका नाम लिया? मेरा आपसे निवेदन है। पूर्व मंत्री ने नाम लिया ना, जब मंत्री उपस्थित नहीं है तो कैसे करेंगे आप? नहीं, कब्जा किया है वो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये कोई विषय नहीं है, और उनको राजनीतिक संरक्षण भी बराबर मिल रहा है। कई पूर्व मंत्री रह गए, किसका नाम लिया? ये वोट के लालच में हो रहा है। मैं सरकार से, अभी रुको, मेरा अभी समय हुआ नहीं पूरा। अरे हो गया, नहीं हुआ नहीं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे लक्ष्मीनाथ मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, सिया राम जी गुफा, शीतला माता मंदिर आदि ऐसे जो मंदिर हैं उनके लिए विशेष बजट दिया जावे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जो पशुपालन के लिए, 1 मिनट आप रुकिए, मेरा आपसे निवेदन है कि हम पशुपालन की बात करते हैं, जितने भी गोचर हैं उन्हें गोचर का सीमा ज्ञान किया जाए और वहां उनको संरक्षित किया जाए, और जिनका वहां कब्जा है उनको हटाया जाए, क्योंकि जब तक हम वहां नहीं करेंगे तब तक हमारी गोचर नहीं बचेगी। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो चिकित्सा है उनको भी पूरा, जिस प्रकार एलोपैथी को महत्व दिया जा रहा है उनको भी दिया जाए। और मेरे बीकानेर में आयुष महाविद्यालय कांग्रेस सरकार ने घोषणा की, 1 मिनट, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हमारे पूर्व मंत्री जी ऐसे लोभ में सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 अलॉट करवाई थी, मांग संख्या 37 देवस्थान, इस सरकार मांग आने के संख्या बाद 47 पशुपालन
हमने उनसे बोलने का अवसर निवेदन दिया। किया कलेक्टर इसके साहब लिए से, मैं आपका उन्होंने बहुत-बहुत दूसरे आभार जमीन व्यक्त हमने करता दी हूं। है, लेकिन धन्यवाद मेरे देता हूं। मंत्री जी से निवेदन है कि उस माननीय जमीन का जो हो गया, प्रस्ताव आया है सभापति वो महोदय। तुरंत पारित करके वहाँ भेजे, नंबर में जिससे हमारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय माननीय बन सभापति जाए। महोदय। यही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय। धन्यवाद।